Hello everyone, Namaskar. This is Krishna here. Welcome to my channel Study with Indian English 25. So today we are going to continue the series of spoken English class. So this is the third of the series. I have already uploaded two videos and I have also given important tips on spoken English skill. So now let us discuss furthermore. Now, with the help of Hindi sentences, we are going to learn the English structures. That how we are going to express ourselves sometimes as we speak these Hindi expressions. यहाँ कुछ हिंदी expressions लिखे हुए हैं जो हम लोग हर रोज अपने बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं और ये सबके लिए यूजफुल है। तो देखिए ध्यान से, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है। दीज आर द टू एक्सप्रेशंस, मुझे जाना है and मुझे जाना पड़ता है। मुझे जाना है ऐसे सेंटेंसेस में ड्यूटी नज़र आ रहा है, कर्तव्य नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे जाना पड़ता है ऐसे सेंटेंसेस में ऑब्लिगेशन नज़र आ रहा है, मजबूरी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी मुझे फोर्सफुली ऐसा करना पड़ता है। जैसे मुझे जाना है, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई ड्यूटी, मुझे जाना पड़ता है। भाई मुझे नहीं जाने की इच्छा है, मेरी जाने की तबीयत नहीं है लेकिन मुझे जाना पड़ता है, फोर्स किया जाता हूँ, मुझे जाना ही पड़ता है। ही इज़ टू गो टू मुंबई, उसे मुंबई जाना है किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस डील करने के लिए, उसे मुंबई जाना है। दे आर टू प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलना है, ठीक है ना? ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। यूँ समझ लीजिए कि या तो उनकी ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर हो सकता है कि काम करके थक चुके हैं तो अब उन्हें क्रिकेट खेलना है। आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। इसी बात को अगर हम लोग पास्ट टेंस में बोलें कि मुझे जाना था, तो मुझे जाना था, इसमें क्या हो जाएगा, इज़ एम आर की जगह पे आप वॉज़ एंड वर बिठा देंगे, मुझे जाना था। तो हो जाएगा आई वॉज़ टू गो, उस लड़की को खेलना था, शी वॉज़ टू प्ले। उन लोगों को अपना वो काम पूरा कंप्लीट करना था, दे वर टू कंप्लीट द जॉब। नाउ ऑन द अदर हैंड, मुझे जाना पड़ता है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, मेरी तबीयत नहीं है लेकिन मुझे जाना पड़ता है, मुझे फोर्सफुली जाना पड़ता है, नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ता है। तो यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज़ हैव लगाएंगे, टू लगाएंगे और वी वन लगा देंगे, दिस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। ओके, हैज़ लगाएंगे हम लोग सिंगुलर के लिए, हैव लगाएंगे प्लूरल के लिए। जैसे एग्जाम्पल, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू वर्क हार्ड, सॉरी, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, आई हैव टू वर्क हार्ड, शी हैज़ टू कंप्लीट द वर्क, उसे अपने काम को कंप्लीट करना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी कंप्लीट करना पड़ता है। वी हैव टू थिंक ऑफ दिस, हम लोगों को ऐसा सोचना पड़ता है, ठीक है ना? क्या करें भाई, महंगाई के ज़माने में एक-एक पैसे को कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें, हम लोग को सोचना पड़ता है, किसी को भी सोचना पड़ता है। अब इसी बात को अगर पास्ट टेंस में हम लोग यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे? जाना पड़ता था, तो हैज़ और हैव को आप लोग हैड में कर देना। हैड जो होता है ना, दैट इज़ द पास्ट वर्ज़न ऑफ हैज़ और हैव। मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, आई हैड टू प्रैक्टिस अ लॉट, मुझे बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता था। तो आई होप आप सब लोग इसको समझ पा रहे हो। नाउ आई विल ट्राई माई हार्ट एंड सोल दैट आई विल कीप पोस्टिंग एवरी डे वन वीडियो ऑन सिंपल टेक्निक्स, वेरी इजी टेक्निक्स दैट विल हेल्प यू मास्टर ओवर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। सो दिस इज़ वन ऑफ देम। हर रोज़ मैं एक ऐसे ही छोटे मैटर के साथ आपके सामने आता रहूँगा। अब आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर। मुझे खाना है, आप क्या लिखेंगे इसके लिए? ये एग्जाम्पल्स देखिए, मुझे खाना है, आई एम टू ईट, तुम्हें अब सोना है, यू आर टू स्लीप नाउ, उसे गाना है, उसे और उसे हम लोग हिंदी में एक ही जैसे वर्ड यूज़ करते हैं, उसे। लेकिन इंग्लिश में ये जो उसे है वो मेल के लिए जब आता है तो ही होता है और फीमेल के लिए आता है तो क्या हो जाता है, शी। उसे गाना है, ही इज़ टू सिंग, और फीमेल के लिए उसे आएगा तो क्या हो जाएगा, शी। उसे कुछ कहना था, देखिए यहाँ पास्ट टेंस आ गया, तो शी वाज़ टू से समथिंग, हम लोगों को कोयल की तरह गाना था, तो वी वेयर टू सिंग लाइक अ कुकू, वी वेयर टू सिंग लाइक अ कुकू, उन लोगों को दौड़ना था, दे वर टू रन। देखिए कोयल अभी गीत गा रही है, आप वीडियो में सुन पा रहे होंगे, ठीक है ना? एज दिस इज द स्प्रिंग सीजन, सो कुकू इज ऑन था, यू हैड टू, यू हैड टू ईट लिटिल, उसे जाना पड़ता था, ही हैड टू गो, कोयल को गाना पड़ता है, गाना पड़ता है, कुकू हैज टू सिंग। You have better understood how to use has to, have to, is, am, are plus to. Okay, so keep watching the video and keep repeating. Whenever you get chance of speaking any such sentence, you please communicate with the person you are talking to in English, and also keep thinking
अपने मन के अंदर आप सोचते रहिए, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में सोचते रहिए। जब आप इसको इंग्लिश में सोचेंगे तो नेचुरली वो आपको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप हिंदी नेचुरली निकलता है, उसके लिए आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसी तरीके से इंग्लिश भी नेचुरली फ्लो बन करके वो आपके मुँह से एक्सप्रेस होगा। तो आप लोग वीडियोज़ देखते रहिए, एंड इफ़ यू हैव रियली लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो शेयर इट विथ मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी स्पोकन इंग्लिश सीख सकें। और साथ ही कमेंट सेक्शंस में मैं आपको कुछ 2-4 क्वेश्चंस लिख दिया करूँगा वीडियो के एंड में, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख भेजना है। थैंक यू वेरी मच।